कहाँ कहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग है। ये शिव, मानस स्वयं महादेव है। मानस का पाठ करो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा है साहब। मैं भी कोई पंक्तियों का पाठ करते करते दृग बिंदु बहे तो समझो मेरे इस महादेव का मैं अभिषेक कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं। फिर मूल मुद्दा पकड़ रखना, जमुना जी हनुमान जी गए वो पकड़ रखना, फिर वो छूट जाएगा। ठीक है। शिवरंजनी करे। रमेश, तू चौपाइया खोदता रहता है ना बेटा, सुन, बहुत चौपाइया खोदता रहता है। हाँ। मिथिला में मुझे कथा करनी है, ये सामने बैठा हो तो कथा कैसे करूं, जो बोले उसको याद आता है। मुझे तो किशन को तो उसके सामने ही बैठाना है, बहुत याद है। यही बेटा कमाए हैं, बाकी थोक बंद कपड़े में तो कभी घाटा, कभी मुनाफा, कभी ईमानदारी, कभी बेईमान, ये तो प्रपंच है। सच्चा फायदा तो मानस है बेटा, माला माल कर देता है साहब। आपने कभी सुना है वैद्यनाथ महादेव जो है ज्योतिर्लिंग, उसके जो श्रृंगार है ऐसा श्रृंगार अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं हो रहा है। अब उसका देखकर सब करे, हमारे सोमनाथ का श्रृंगार भी कैसे करते हैं, लेकिन मूलतः वैद्यनाथ का जो पावनी प्रवाही परंपरा के अनुसार महादेव का जो श्रृंगार वो केवल वैद्यनाथ जी का है। तो ये वैद्यनाथ मानस की कौन पंक्ति में है, वो ये पंक्ति है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर श्रृंगार, कुंडल कंकर पहिरे, कुंडल इतना वैद्यनाथ है। शिव ही शंभु गण कर श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे। अब सीधा महाकाल, तन विभूति भस्माभिषेक, ये महाकाल का संकेत। तन विभूति पट के, आज भी महाकाल में स्मशान की ताजी भस्म ला करके ब्राह्मण देवता उसका जो अभिषेक करते हैं, ऐसा अभी विभूति से अभिषेक। फिर तो हर शिवलिंग में विभूति, लेकिन है महाकाल का संकेत। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभु तम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम तम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। ये महाकाल का संकेत है। 2 ज्योतिर्लिंग हो गई, यात्रा करा दूं द्वादश ज्योतिर्लिंग के आज कथा के दौरान, परमानंद हो जाएगा। आगे बेटा,
शशि ललाट सोमनाथ, सोम मानी चंद्र, चंद्रमौलेश्वर, ये सोमनाथ, ये सोमनाथ का भले ही सौराष्ट्र प्रथम है लेकिन यहां तीसरे क्रम में है। द्वादश ज्योतिर्लिंग को कोई तकरार नहीं है, औरों को तकरार है। हाँ, सोमनाथ का दर्शन है। बाप शशि ललाट, इतना ही सोमनाथ। शशि ललाट सुंदर सिर विश्वनाथ, सुरन मौलि कल्लोलिनी गंगा तरंग रमणीय जटा कलाम, जहां निरंतर गंगा अभिषेक कर रही हैं। और अब तो सीधा गंगा का दर्शन हो रहा है, विश्वनाथ से सीधा गंगा। गंगा अपने अपने महादेव को देखती है, महादेव सीधा गंगा का दर्शन करता है। ये जो इतना है सुंदर सिर गंगा, ये विश्वनाथ का संकेत है। गुरु ऐसे सिखाते रामायण, इसलिए ध्यान मूलम गुरु। सॉरी, तो वैद्यनाथ आ गए, महाकालेश्वर उज्जैन आ गया, सोमनाथ आ गया, विश्वनाथ आ गया। चल रख बेटा। शशि ललाट सुंदर सिर नयन तीन त्रयंबकेश्वर, नयन तीन त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव मृत्योर्मुक्षि। यह है महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर। शशि सुंदर अनयन नयन तीन तक त्र्यंबकेश्वर, नयन तीन उपवीत नागेशम दारुका बने, नागेश्वर भुजंगा नागेशम, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। मैदान नहीं कथा हो तो વધારે મજા આવે। થાંભલા હલવા માંડે જાપ મંડપ ને। આપણી કથામાં વરસાદ આવે ને, મંડપ તૂટતા નથી, એનાથી રહેવાતું નથી કે અમે પાંખો હોય તો અમે ઉડીએ, અમે અહીંથી ભાગે, નહીતર વળી કોઈક લગ્નના મંડપમાં અમને ખોડશે, હવે અમને આવો માંડવો મળ્યો છે, આ કહો છે, હવે એને ગગન ગઢમાં રમવું છે। હું તો આવા અર્થ કરું, હર વિપદા કો મેં પોઝિટિવ લેતા। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। फिर क्या पंक्ति आती भाई? कंठ उर नर सिर। चलो अब भीमाशंकर, असीव भेष, असी भीम रूप है, भीषण लगता है, भयंकर लगता है, यह है भीमाशंकर। असीव भेष शिव
धाम। तो अशिव भेष ये भीमाशंकर है। भीम का अर्थ होता है भयंकर। याते रुद्र शिवा तनोर घोरा पाप काशिनी तयान तनव शांतमया गिरी। इसलिए तो मांगा कि तुम्हारा जो भयंकर रूप है नहीं, सौम्य दर्शन कराओ महादेव महादेव। तो यह असीव वेश जहां तक है वो भीमाशंकर है। असीव वेश, फिर शिवधाम। ये कृपाला कौन है? रामेश्वर। शिवधाम, शिव का धाम। जैसे विश्वनाथ है, सोमनाथ है, वैसे रामेश्वर भी शिव का धाम है। असीव वेश शिव धाम। कृपाला कितने हुए भाई? 8 हुए। चलो हो जाएगा सब। वाह वाह वाह। कर त्रिशूल अरु डामरू, ये संकेत है ओमकारेश्वर महादेव का। कर त्रिशूल डमरू विराजायित ओमकारेश्वर का ये संकेत है। उसका विस्तार करने का समय नहीं, लेकिन एक बार मुझे याद दिलाना भाई, मनोरथ करता हूँ, इस जन्म में नहीं होगा तो मानस 12 ज्योतिर्लिंग करना। मानस 12 ज्योतिर्लिंग कभी थोड़ा थोड़ा स्पर्श तो कर लेता हूँ। उसमें भी एक मुझे कहना चाहिए, पूज्य ब्रह्मलीन पांडुरंग दादा, उसने 12 ज्योतिर्लिंग पर एक लेख लिखा है, बहुत अच्छा है। स्वाध्यायी लोग बहुत पढ़ते हैं। हाँ, मैंने कभी कभी लिखा उसका इतिहास क्या है, और दादा तो सब घुमा करके अपना वो उसमें सिद्ध कर देते। चलो चलो। तो कर त्रिशूल अरु डमरू ओमकारेश्वर महादेव। निराकार ओंकार मुल्लम तुरीयम गिराज भूतिदमीशम पीशम करालम महाकालम विपालम हर संसार पालम। तो कर त्रिशूल चले बस चढ़ी बारी, वाहन में बसख नंदी। ये केदारनाथ का संकेत है। वहां देखो नंदी केदार, ये सीधा संकेत केदार भगवान का है। कितने हुए भाई? 10। चलो। देखी शिवई सूरतीय मुसुका, ये घोषणेश्वर महादेव है। थोड़ा अटपटा सा वेश देखकर जो सुरती जो बोलती थी, ऐसा घोषणेश्वर महादेव का इस पंक्ति में संकेत है। बरलायक दुल्हिनी जगनाई, यह है मल्लिकार्जुन। नमः महादेव। वगर पैसे, बिना उतारा, बिना बिस्तर, बिना टिफिन, बिना बात, हम सब ने 12 ज्योतिर्लिंग की 15 मिनट में यात्रा कर ली। एक कृपालु हमारा मानस स्वयं महादेव है।